हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए वोकैबुलरी मस्ट होती है। जी हाँ, तो इंग्लिश स्पीकिंग यदि आप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी वोकैब यानी कि वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो आज का यह वीडियो वोकैबुलरी से ही रिलेटेड है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टर्म्स यूज्ड इन रेलवेज। जी हाँ, रेलवे के रिगार्डिंग जितने भी टर्म्स एंड वर्ड्स होते हैं वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी इंटरप्शन के पहुंचते रहें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप जितने भी वर्ड्स एंड टर्म्स पढ़ेंगे वे सभी रेलवे के ही रिगार्डिंग हैं, यानी रेलवे से ही रिलेटेड हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर देखिए आप सबसे पहला वर्ड स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर को हिंदी में भी स्टेशन मास्टर ही बोला जाता है, जो रेलवे स्टेशन का इंचार्ज कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले हर एक पैसेंजर्स और उनके सामान के रिगार्डिंग और उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सल्यूशन करना स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी होती है। अब देखते हैं अगला वर्ड, जो कि है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। इसे हिंदी में बोला जाता है सहायक स्टेशन मास्टर। ऑलराइट, तो यहाँ पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की जो जिम्मेदारी होती है वो स्टेशन मास्टर को सहयोग करना होता है। ऑलराइट, क्योंकि कोई एक व्यक्ति इतने बड़े कार्यभार को अकेला नहीं संभाल सकता, तो ये यहाँ पर स्टेशन मास्टर का सहयोगी होता है। अब देखते हैं एक और वर्ड, जो कि है बेसिक फेयर। बेसिक फेयर का हिंदी मतलब होता है मूल किराया। इसका मतलब यह है कि जब आप रेल में टिकट की बुकिंग करते हैं तो उसके लिए जो पैसा आपको देना होता है उसे कहा जाता है इंग्लिश में बेसिक फेयर। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला वर्ड, जो कि है बर्थ। यहां पर बर्थ की स्पेलिंग ध्यान से देखिए, BERTH। जी हाँ, यह बर्थ की स्पेलिंग BIRTH इस बर्थ की स्पेलिंग से बिल्कुल डिफरेंट है और उसकी मीनिंग भी अलग है। तो यहां पर बर्थ की मीनिंग है लेटने या सोने की सीट। आप सभी जानते हैं, आपने ट्रेन में ट्रैवल तो किया ही होगा। ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट में 3 बर्थ होती हैं, यानी एक होती है अपर, बीच में मिडिल और सबसे नीचे होती है लोअर बर्थ। तो इस तरह से इन सभी बर्थ में पैसेंजर्स को बैठने की सुविधा दी जाती है जब भी वे ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। अब देखते हैं अगला वर्ड, जो कि है बोगी। स्पेलिंग देखिए, BOGIE। ऑलराइट, तो बोगी का मतलब होता है रेल का डिब्बा, जिसके अंदर आप बैठकर ट्रैवल करते हैं। आई होप फ्रेंड्स यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में नेक्स्ट वर्ड, जो कि है बुकिंग विंडो। बुकिंग विंडो का हिंदी मतलब होता है टिकट खिड़की। ऑनलाइन टिकट या रिजर्वेशन बुक कराना हो या फिर ऑफलाइन, आपको बुकिंग विंडो नाम का यह टर्म जरूर मिलेगा, जहां पर आप टिकट की खरीदारी कर सकते हैं। देखते हैं अगला वर्ड, जो कि है बुकिंग ऑफिस। बुकिंग ऑफिस का हिंदी मतलब होता है टिकट घर। अब ध्यान से सुनिए, बुकिंग ऑफिस के अंदर ही बुकिंग विंडो होती है, जहां पर ट्रेन में सफर करने वाले यात्री जाकर अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से टिकट खरीदते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप सभी को ये वर्ड्स पता हो, लेकिन जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला वर्ड, जो कि है बुकिंग क्लर्क। बुकिंग क्लर्क का हिंदी मतलब होता है टिकट बाबू। रेल टिकट हो या फिर रेल रिजर्वेशन, इस तरह की व्यवस्थाएं करना बुकिंग क्लर्क का ही कार्य होता है। इसके बाद अगला वर्ड है ब्रॉड गेज। स्पेलिंग देखिए, BROAD ब्रॉड, GAUGE गेज, ब्रॉड गेज, जिसका मतलब होता है बड़ी लाइन। तो आपने अक्सर ही रेलवे के रिगार्डिंग ये टर्म जरूर सुना होगा। अब यहां पर ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन का मतलब समझ लीजिए कि ये होता क्या है। अब यहां पर ध्यान से समझिए, ब्रॉड का हिंदी मतलब होता है चौड़ा यानी कि बड़ा, और गेज का मतलब हो जाता है द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स, यानी जिन पटरियों पर रेलगाड़ी चलती है, उन 2 पटरियों की मैं बात कर रही हूं, तो उनकी बीच की दूरी को हम कह देते हैं गेज। तो जब उन पटरियों के बीच की दूरी ज्यादा हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, तो वो कहलाती है ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन, और जब उनकी दूरी कम हो जाती है तो इसका एक और टर्म है, वो है नैरो गेज।
तो वो नैरो हो जाती है, यानी वो लाइन छोटी हो जाती है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को दोनों ही टर्म्स समझ में आ गए होंगे, ब्रॉड गेज और नैरो गेज। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है बाईपास। बाईपास का मतलब होता है उपमार्ग। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है क्लॉक रूम। यहां पर स्पेलिंग देखिए क्लॉक रूम की, CLOAKROOM। तो यहां पर क्लॉक रूम का मतलब हो जाता है अमानती सामान घर। जो बिगिनर्स हैं जिन्हें नहीं मालूम है कि क्लॉक रूम क्या होता है वे सभी समझ लें। क्लॉक रूम रेलवे के द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें पैसेंजर्स अपने लगेज यानी कि सामान को डिपॉजिट करा सकते हैं। और जब आप क्लॉक रूम में अपना सामान यानी कि लगेज डिपॉजिट करते हैं तो आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर का नेम, टिकट नंबर एटसेट्रा, क्योंकि ये सारी डिटेल्स आपके लगेज की आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है। इसके बाद आपके लगेज को बहुत ही सेफली और नीटली पैक करके लॉक कर दिया जाता है। और रेलवे की इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ पेमेंट भी करना होता है, यानी भुगतान भी करना होता है। और भुगतान की दरें निर्धारित की जाती हैं आपके समय के ऊपर, यानी कितने समय के लिए आप अपने सामान को रखना चाहते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को क्लॉक रूम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है कुली। यहां पर कुली की स्पेलिंग देखिए COOLIE। जी हाँ, कुली की स्पेलिंग में अक्सर ही हम गलतियां कर देते हैं। तो कुली का हिंदी मतलब भी कुली ही होता है, जिसका कार्य होता है पैसेंजर्स के सामान को उठाकर उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ऑलराइट, अब देखते हैं अगला वर्ड जो कि है को पैसेंजर। को पैसेंजर की स्पेलिंग देख लीजिए, CO हाइफन है यहां पर, PASSENGER। को पैसेंजर का मतलब होता है सहयात्री, यानी यात्रियों के साथ और भी जो यात्री सफर कर रहे होते हैं उन्हें कह दिया जाता है को पैसेंजर। इसके बाद अगला वर्ड है डबल लाइन, जिसका मतलब होता है दोहरा मार्ग। स्पेलिंग बहुत ही आसान है, DOUBLE, इट्स डबल, और लाइन की स्पेलिंग होती है LINE। देखते हैं अगला वर्ड जो कि है डिपार्चर। स्पेलिंग है DEPARTURE। डिपार्चर का मतलब होता है गाड़ी के छूटने का समय। आइए फ्रेंड्स देखते हैं लास्ट स्लाइड में अगला वर्ड क्या है, डीरेल। स्पेलिंग देखिए यहां पर DERAIL। डीरेल का हिंदी मतलब होता है गाड़ी का पटरी से उतरना। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है इन ट्रेन। स्पेलिंग देखिए ENTRAIN। इन ट्रेन का मतलब होता है गाड़ी में चढ़ना या चढ़ाना। अगला वर्ड है फेयर, FARE, फेयर। फेयर का मतलब होता है किराया। इससे पहले भी मैंने आपको एक वर्ड बताया था बेसिक फेयर, वहां पर उसका मतलब होता है मूल किराया। अब देखते हैं एक और वर्ड जो कि है लोको शेड। स्पेलिंग को यहां पर ध्यान से देखिए, LOCO, लोको। शेड की स्पेलिंग है SHED। लोको शेड का नाम तो आपने बहुत सुना होगा रेलवे के रिगार्डिंग, जिसका हिंदी मतलब होता है इंजन घर। दोस्तों, लोको शेड रेलवे का एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर इंजन्स को रखा जाता है, उनका मेंटेनेंस किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी उनकी रिपेयरिंग भी कर दी जाती है। आइए अब देखते हैं इस स्लाइड का सबसे आखिरी वर्ड जो कि है लोड वैन। स्पेलिंग देखिए LOAD, लोड, और वैन की स्पेलिंग बहुत ही सिंपल, VAN, जिसका मतलब होता है सवारी गाड़ी में माल ले जाने वाला डिब्बा। यानी यहाँ पर हम एक ऐसी ट्रेन की बात कर रहे हैं जिसमें पैसेंजर्स बोगीज के साथ साथ कुछ डिब्बे ऐसे भी होते हैं जिनमें सामान को लोड कराया जाता है, जिसे हम कहते हैं लोड वैन। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को रेलवे के रिगार्डिंग ये सभी वर्ड्स ज़रूर समझ में आए होंगे और आपके लिए यूज़फुल भी रहे होंगे। ऐसे ही कुछ और वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वोकैब्युलरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।